थोड़ा हट के है, बट बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो अभी एक दिन पहले मेरे से ये डिवोटी ने ये प्रश्न पूछा था। मैंने सोचा कि अच्छा है ये, हम सभी लोगों को भी इस तरह के हमारे प्रश्न आते ही रहते हैं दिमाग में, तो हम लोग भी इन क्वेश्चंस को अगर डिस्कस कर ले तो अच्छा है। तो एक मिनट। तो ये प्रश्न है कि जैसे कई बार हम लोग भक्ति में आने के बाद, भक्ति में आ जाते हैं, आने के बाद हम इस्कॉन से जुड़ जाते हैं, भक्तों से जुड़ जाते हैं, बट उसके बाद भी हमें फिर कई कई बार ऐसा फील होता है ना, कि शायद यहाँ पे भी पॉलिटिक्स हो रहा है ना? और या फिर दूसरा, तो दो प्रश्न है बेसिकली, और दूसरा क्या होता है कि आ, जैसे कई बार यात्रा वगैरह में गए, या कई बार हम जैसे रथ यात्रा या कुछ भी हम लोग किसी तरह की यात्रा, या मतलब कई सारे फंक्शंस वगैरह को अटेंड करते हैं, तो उसमें कई बार हमें बड़ा मिसमैनेजमेंट दिखता है ना, कि ये ठीक से मैनेज नहीं है ना? तो इन चीज़ों को फिर हम कैसे डील करें, ये मिसमैनेजमेंट, ये सब जब हमें देखने को मिल रहा है, या हमें कुछ लगता है कि ये तो पॉलिटिक्स हो रहा है, तो इन चीज़ों को कैसे हम डील करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। क्योंकि इससे क्या होता है ना, फिर कई बार हम इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि फिर हमें लगता है कि यार, इससे अच्छा तो मैं अपने घर पे बैठ के ही माला जप कर लेता, है ना? ये यहाँ आने की क्या आवश्यकता है, अगर यही देखना हो है तो यही झेलना है, इससे बेहतर है तो मैं घर पे ही भर्ती करूँ अपना, है ना, माला कर लूँ, क्या जरूरत है मुझे यहाँ भक्तों के बीच में आने की, अगर यही चीजें देखनी है, यही चीजें झेलनी है तो। तो आज हम लोग इनके इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं पहले, फिर उसके बाद जो बचा कुछ है तो, क्योंकि ये चीज सबको तो फील होता ही है, मतलब कभी ना कभी। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा दूसरा प्रश्न है, उसको थोड़ा देखते हैं कि क्या, कैसे हम इन चीज़ों को डील करें जब कई चीज़ें हमें थोड़ा मिसमैनेज लगे, तो फिर थोड़ा परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि काफ़ी हमारा एक्सपेक्टेशन हाई रहता है। उस स्थिति में जब हम देखते हैं तो इस तरीके से चीज़ें इतनी वेल मैनेज नहीं है, तो बड़े परेशान होता है। उल्टा अभी तो अगली बार हम नहीं आएंगे एसोसिएशन, मतलब नहीं जाएंगे किसी यात्रा में, या कुछ इस तरीके का ही हमारा फिर अंदर से आवाज़ निकलती है ना? तो मन यही कहता है कि इसे तो अच्छा है कि हम अकेले ही चीज़ों को मैनेज करें। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को कैसे डील करना है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है प्रोजिमाता जी कि देखिए, अ, हम जो एक इमेज देख सोच के आते हैं कि ये हमें चीज़ तो इतनी तो होनी चाहिए, है ना, इस तरीके से ये चीज़ें मिसमैनेज थी, ऐसा वैसा, ऐसा करके। तो क्या है कि ये ये चीज़ समझना होगा कि जब स्पॉन है, डेफिनेटली स्पॉन में दो चीज़ें हैं। एक तो, एक चीज़ तो होती है प्रिंसिपल्स, है ना, और दूसरा है कि उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कैसे किया जा रहा है। ये दो पॉइंट है, समझ रहे हैं? एक तो होता है प्रिंसिपल, और दूसरा होता है कि भक्त जो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो हम जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए हैं, जब इस्कॉन से जुड़े हैं, तो श्री प्रभुपाद जी से जुड़े, उनके टीचिंग्स को समझा हमने, गुरु परंपरा के टीचिंग्स को समझा, गुरु साधु शास्त्र को समझा। अब ये सारी चीजें जब हम समझते हैं, तो ये चीज तो पक्का पता रहता है कि प्रिंसिपल्स तो एकदम परफेक्ट है ना? किसी के भी व्यक्ति द्वारा पैदा किया गया ये ज्ञान नहीं है, ये बिल्कुल 100% परफेक्ट नॉलेज है, जो किसके द्वारा दिया गया है ना? ये जो नॉलेज है ये कैसा है, 100% परफेक्ट है ना? और भगवान के द्वारा ही दिया गया है, तो ये नॉलेज में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? तो प्रिंसिपल तो सही है, बट अब बात आ जाती है कि फिर इसको फॉलो जो कर रहे हैं वो क्या सही नहीं रहे, तो फिर उन चीजों को कैसे देखें। तो देखिए, सबसे पहले कि एसोसिएशन तो हमें कभी नहीं छोड़ना है, भक्तों का संग, वो तो सबसे बड़ी, सबसे मतलब भगवान के द्वारा करी गई सबसे बड़ी कृपा है भक्तों का संग। तो हमें भक्तों का संग तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? ये प्रश्न आता है कि भक्तों का संग तो हमें कहीं भी मिल जाएगा, है ना, तो जरूरी क्या है फिर हम इस्कॉन ही आए? तो जरूरी इसलिए है क्योंकि भले यहाँ पे सारे भक्त लोग परफेक्ट नहीं हो, बट एक परफेक्ट फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है ना? इस परफेक्ट फिलॉसफी को फॉलो करने के लिए सभी लोगों के अंदर से तो इच्छा नहीं आती है। इतना कौन करेगा? अभी देखिए, ये मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है ना, इतना हाईएस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करना, नो ऑनियन नो गार्लिक, आप सबवे में भी नहीं खा सकते हो, है ना, कहीं नहीं खा सकते हो, बाहर जाके कितना, कितनी तपस्या है। तो बहुत लोग तो हाथ खड़ा कर देते हैं, भैया हमसे तो नहीं होने वाला है। तो इस तपस्या को अगर कोई भक्त लोग करना चाह रहे हैं, तो वो कोई साधारण तो नहीं है।
साधारण तो नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, तभी तो इस तपस्या को करना चाह रहे हैं। तो ऐसे भक्तों का संग जो कि एक परफेक्ट फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत रेयर है ना, क्योंकि ये सिर्फ भक्त नहीं है, ये ये भले अभी जिस स्थिति में भी हो, बट चाह तो यही रहे ना कि एक परफेक्ट फिलॉसफी को फॉलो करके परफेक्ट बनना। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, है ना, क्योंकि ये इतने सारे सेट, मतलब जो हम सवाल में सुनते हैं, इतने सारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल, इतने सारे नियम कानून, अच्छे खासे लोग, अच्छे अच्छे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार इतना भी क्या है ना, इतना हमारा ये तो मतलब बहुत मुश्किल है इनको फॉलो करना। तो उन चीजों को फॉलो करने का प्रयास करने वाले लोग साधारण तो नहीं हो, भले भी जैसे भी हो, बट चाह तो रहे ना परफेक्ट बनना। इसलिए ऐसे भक्तों का संग बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो संग तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि फिलॉसफी परफेक्ट है, बट फिर कैसे देखे चीजों को, कैसे समझे, है ना। तो एक दो बात ये समझना है कि देखिए हमें एक स्टेटमेंट था श्रील प्रभुपाद जी का, मैंने पढ़ा था कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। तो क्या है कि हम अगर हमें शुद्ध भक्तों का संग, हम प्रार्थना करते हैं, हम चाहते हैं हमें शुद्ध भक्तों का संग मिले, बट हमें भी तो उसके लिए सफिशिएंट प्यूरिफाई होना पड़ेगा, तभी तो ऐसे भक्तों का संग मिलेगा, है ना। तो अभी तो क्या है कि हमारे अंदर भी ईगो है, सामने वाले व्यक्ति के भी अंदर ईगो है, तो अभी तो भगवान सिंपली क्या कर रहे हैं, भगवान ऐसा करते हैं कि ये जैसे नुकीले पत्थर है ना बहुत सारे, तो नुकीले पत्थर को जो परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना होता है कि वो सारे पत्थर को लेके ऐसे ऐसे जोर जोर से हिलाया जाएगा, तो फिर क्या होगा कि सारे पत्थर ना चिकने बन जाएंगे। ठीक है, एक बोरे में डाल के सारे नुकीले पत्थर को जब जोर जोर से हिलाया जाता है ना, सब एक दूसरे से टकरा टकरा के क्या होते हैं, सब फिर चिकने बन जाते हैं। तो उसी तरह हम सभी के अंदर अहंकार का ईगो तो है ही, सभी के अंदर है, और इसीलिए हम लोगों को एक दूसरे की बातें चुभती है, एक दूसरे का एसोसिएशन कई बार चुभता है, क्योंकि हम नुकीले हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि हम सभी को मिला के और हम सभी को साथ में रख के भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते, इसलिए हमें बहुत अच्छे भक्तों का संग नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम ही उस लायक नहीं है ना। पहले हमको ऐसे भक्तों का संग डिजर्व करना पड़ेगा, तब ऐसा मिलेगा। तो अभी हम लोगों को ऐसे ही मिलेंगे। बता एक कई बार हम ये स्टेटमेंट एक बार डिस्कस किया है ना कि क्या था कि पीपल अराउंड यू मे नॉट बी परफेक्ट, है ना, बट दे आर परफेक्टली प्लान्ड बाई कृष्णा अराउंड यू टू मेक यू परफेक्ट, है ना। तो लोग आपके आसपास जो है वो परफेक्ट नहीं होंगे डेफिनेटली, लेकिन वो भगवान ने, वो बाई चांस वाली बात नहीं है, भगवान ने जानबूझ के आपके चारों तरफ ऐसे लोगों को अरेंज किया है ताकि आप परफेक्ट बन जाए। तो लोगों को आपके आसपास के लोग कितने परफेक्ट है वो जज करने से कोई फायदा नहीं है। पर्पस तो यही है कि हम परफेक्ट बने, और उसके लिए भगवान ने बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग की है, इसको समझना होगा, है ना। तो ये चीज समझते हुए अपनी भक्ति करनी है कि भगवान ने पूरा प्लानिंग करके रखा है हमारे लिए, ठीक है। तो तो अब फिर क्या करेंगे, तो फिर ठीक है चलो हम भक्तों का संग करेंगे, फिर बट इतने मिसमैनेजमेंट के साथ हमें इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, क्या करें। तो एक ऑप्शन है कि आप आइए, है ना। किसने रोका है आपको? आप अगर सेवा करना चाहेंगे कि इस इन सेवाओं में गड़बड़ हो रहा है, मैं कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो इस्कॉन तो इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी देता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति है नहीं कि जो मठाधीश बन के बैठा हुआ है और आपको सेवा नहीं करने देगा। यहाँ पे तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कल साल, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि एक व्यक्ति पीठाधीश या मठाधीश होता है और उसके हिसाब से चीजें चलती हैं, वो जैसा सोचता है वैसा ही सेवाएं चलेंगी, वही उसी का मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट में वो किसी को एंट्री नहीं करने देगा, फिक्स्ड मैनेजमेंट लेके चलेगा। बट इस्कॉन में तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैनेजमेंट, मतलब कोई भी अगर व्यक्ति सेवा करना जेन्युइनली चाहता है, अगर अंडर फैसिलिटेटर, उसके जो फैसिलिटेटर है उनके अंडर वो करना चाहता है, काउंसलर के अंदर करना चाहता है, तो डेफिनेटली वो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो बहुत स्कोप है उसको सेवा करने का, अपॉर्चुनिटी 100% मिलता ही मिलता है। इसमें तो कोई संदेह नहीं, इसमें तो कोई कह रहा है तो फिर तो वो तो झूठी बोल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको अगर वो सेवा करना चाहे और उसको सेवा करने ना मिले, बिल्कुल संभव नहीं है, मिलता ही मिलता है। क्योंकि यहाँ पे मतलब मैनेजमेंट में कौन है, मैनेजमेंट हम लोग सभी लोग तो मिलकर मैनेजमेंट बना रहे हैं, है ना। अभी अपने एक डिवोटी बता रहे थे पिछली बार, ये शेयर कर रहे थे कि पहली यात्रा उनकी थी और पहली यात्रा में वो मैनेजमेंट देख रहे थे, है ना। तो कहाँ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना, कि डायरेक्टली हमको मैनेजमेंट में का पार्ट बनने के लिए और साथ में सेवा, अगर थोड़ा सा अंदर हमारे जेन्युइनली इच्छाएं हैं सेवा करने की और थोड़ा मोड़ा क्वालिफिकेशन है, तो हमको मतलब हमेशा ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए हम फिर, अगर हमें लग रहा है कि कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो हम फिर उस सेवा को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। जैसे क्या हुआ कि शुरुआत में ना, जब 2016 वगैरह में जब मेरा भक्ति उत्सव शुरू हुआ, तो यहाँ पे कुछ डिवोटीज प्रसादम बांटते थे कई बार संडे का, कुछ डिवोटीज, मतलब से बाकी डिवोटीज में तो प्रॉब्लम नहीं था, बट एक एक दो ग्रुप जब प्रसाद बांटता था ना संडे को, फीस्ट, जब संडे को संडे फीस्ट होता है, तो वो लोग क्या करते थे कि
प्रसाद बांटना शुरू करने के पहले ना बड़ा बड़ा लंच बॉक्स वगैरह लेके आते थे, है ना, और पूरा सारा लंच बॉक्स पहले भर लेते थे एकदम खतरनाक तरीके से। वो पूरा 2 दिन का खाना लेके चले जाते थे, और उसके बाद क्या होता था, जो बचता था उसको बांटते थे। तो कई बार डिवोटीज को ना मिलता नहीं था प्रसाद, लाइन में खड़े रहते थे। तो तो फिर जो अभी दीक्षा के डिवोटीज थे नए, तो फिर वो आके बताते थे कि प्रभु जी ये इस तरीके से चीजें हो रही है। और मैंने भी इस तरीके से कभी देखा नहीं, क्योंकि मैं भी जो मैं भी पहले यहाँ पे 2016 में कांग्रेगेशन मैरिड लोग में इसमें आया था प्रीचिंग। उसके पहले यूथ प्रीचिंग करता था, वहाँ पे कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था। वहाँ तो मैं देखता था कि लोगों मतलब डिवोटीज पहले दूसरों को देते हैं, फिर अगर बच गया तो खुद पाते हैं। तो वो मैं वही देख के आया था, तो मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था, है ना। मुझे लगा अच्छा ये गृहस्थ लोग ऐसा करते हैं क्या, पूरा अपने खानदान का इंतजाम कर देते हैं, सास ननद बहू पड़ोसी पड़ोसी की अम्मा सभी का इंतजाम करके चलते हैं, बाकी जो भक्त लोग लाइन में लगे उनका नहीं सोच रहे। तो मैंने फिर प्रभु जी से भी ये चीज डिस्कस किया। तो प्रभु जी ने बताया कि देखो ये लोग जो इस तरीके से कर रहे हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है ना। और इतने समय से ऐसे ही कर रहे हैं, इनको बहुत मुश्किल है चीजों को समझाना बताना। मैं इनके जो अथॉरिटी है उनको समझाने का मतलब उनको थोड़ा मैं बोलूंगा, और थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बेटर क्या है कि आप आपके डिवोटीज को ट्रेनिंग दो और उनसे सेवाएं करवाओ, उनसे डिस्ट्रीब्यूशन करवाओ, है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि हाँ ये बात तो ठीक है। तो फिर मैंने यही करा, फिर हमारे डिवोटीज थे, फिर मैंने बोला आप लोग 10 मिनट हर सेशन में, क्या है 2 बजे तक सेशन कंप्लीट होता है ना हमारा, आप 4-5 लोग थोड़ा पहले निकल जाइए और आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन करिए, ऐसा रोटेट होता रहेगा। तो उस समय डिवोटीज ने ये करना शुरू किया, और फिर हमारे डिवोटीज वही करना शुरू करे कि वो जो हमारे डिवोटीज डिस्ट्रीब्यूट करते तो पहले सबको बांट देते थे, लास्ट में बचता था तो बांटे मतलब तो बचता था। और कई बार सच में बचता नहीं था, कई बार सिर्फ राइस दाल बच रही है, कई बार सिर्फ हलवा बच रहा है, बट इतना आनंद उन्हें आता था ना उस चीजों को। तो जो पहले वाले ग्रुप थे वो समझ ही नहीं पाए कि वास्तव में कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या हाईएस्ट टेस्ट है, उसको बेचारे समझ ही नहीं पाए, है ना। लेकिन ये डिवोटीज इनको इतना आनंद आता था, सिर्फ राइस भी खा रहे हैं ना तो भी बहुत आनंद आता था। मतलब नॉर्मली ऐसा अपने घर पे कोई नहीं खाएगा राइस ऐसा, है ना, या सिर्फ हलवा कौन खाएगा, सुबह लंच कर रहे हैं। बट इसमें भी परम आनंद को प्राप्त होता था इनको, कि इतना ये जो सैक्रिफाइस वाला आनंद है ना, भक्तों के लिए उन्होंने पूरा बांटा, और फिर लास्ट में थोड़ा बहुत जो मिल रहा है पा रहे हैं, और उसमें भी सब लोग आते थे मिल बांट के पाते थे। तो बहुत बहुत रिलेशनशिप भी बड़ा प्रगाढ़ हुआ भक्तों के बीच में, और उनको बहुत आनंद मिला, वो सैक्रिफाइस करना ये सब कुछ सीखा उन्होंने, है ना। तो यही है कि तो मेरे भी एक चीज समझ में ऐसा ही में कि हम एक चीज हमें समझना है कि हम कंप्लेन, अगर प्रिंसिपल परफेक्ट है तो उन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हुए लोग दिखेंगे तो उससे फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता तो नहीं है। रादर देन हम आगे बढ़ के, अगर डेफिनेटली हमें तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, तो हम आगे बढ़ के हम प्रिंसिपल्स के अनुसार प्रयास करें कि चीजों को वैसा फॉलो हो। जैसे हमारे राधेश्याम प्रभु जी है, राधेश्याम प्रभु ये जितना भी डिस्कवर योरसेल्फ वगैरह आप कोर्स देख रहे हैं ना, ये सारा उन्होंने ही डिजाइन किया है, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूथ फोरम के प्रेसिडेंट है। ये सब कुछ उन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया, पूरा यूथ प्रीचिंग पूरे वर्ल्ड में उन्होंने स्टैब्लिश किया है। तो शुरुआत में जब वो जॉब कर रहे थे, प्रभुपाद जी की पुस्तकें उनको मिली, भगवत गीता उनको मिली, तो राधेश्याम प्रभु ऐसे व्यक्ति थे कि उनको ना बहुत छोटे थे उस समय, उनको भगवत गीता यथारूप मिली थी, और उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा था। तो उन्होंने छोटे में ही डिसाइड कर लिया था कि मेरा पूरा जीवन मैं मतलब भगवत गीता के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा। सोचिए 8-9 साल के बच्चे थे उस समय। तो वो राधेश्याम प्रभु जब उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ी और भगवत गीता ये सब पढ़ा, तो उनको लगा कि यार इतनी परफेक्ट, इतना क्रिस्टल क्लियर फिलॉसफी गुरु साधु शास्त्र में, तो कितना सुंदर, मतलब बहुत खुश हो गए। बट जिस समय जब इस्कॉन में आए तो देखे कई इस्कॉन में उन्होंने देखा कि जो प्रिंसिपल श्रील प्रभुपाद जी बता के गए हैं और वो उन प्रिंसिपल को तो नहीं फॉलो हो रहा है, तो उन्होंने फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने ऊपर, है ना, एंड देन उन्होंने ये सारी चीजें की। तो ये चीज हम सभी को समझना है कि हमें इन चीजों से फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। रादर देन हमें क्या करना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए कि अगर कुछ इम्परफेक्ट है तो हम उसको परफेक्टली करें, है ना, हमारे फैसिलिटेटर काउंसलर का हेल्प ले और हम परफेक्टली करें, रादर देन कि वो जो चीजें हमें लग रही है कि इम्परफेक्ट नहीं हो रहे हैं उससे हम फ्रस्ट्रेट हो। क्योंकि मैनेजमेंट हम सभी के द्वारा ही बनाया गया, प्रभुपाद जी नहीं मैनेज कर रहे हैं, है ना, या इवन गुरु महाराज गुरु परंपरा वो भी नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को एक सेवा दे दी गई और पर्टिकुलर ग्रुप कर रहा है, उस ग्रुप में कितने ट्रेन डिवोटीज हैं, है ना, तो उन सभी के ऊपर चीजें डिपेंड करती है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। किसी का प्रश्न है इससे रिलेटेड कुछ? हाँ प्रेम प्रभु बताए। हरे कृष्णा प्रभु, जगत प्रणाम। हरे कृष्णा धनतान।
प्रभु जी, जो सपोज जो डिवोटी जो सेवा दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ट्रेंड नहीं हो, लेकिन उसमें कोई सीनियर डिवोटी तो होना चाहिए ना, जो कि ये सब चीजें वॉच करे, ये सब चीज देखे, ये सब मैनेजमेंट को देखे, थोड़ा सा उसमें कुछ कमी हो तो कुछ बोले, उनको समझाएं, कुछ इस तरह से तो हो सकती है प्रभु। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। तो बहुत बहुत जगह ये चीजें होती हैं, बट कई बार वो भी संभव नहीं हो पाता है। तो कई बार क्योंकि सेवा है इतनी ज्यादा होने के कारण, कई बार तो ऐसा होता है कि सीनियर डिवोटीज होते हैं वो गाइड करते हैं, बट कई बार वो भी नहीं हो पाता है ना। तो उस तरह की भी सिचुएशन तो कई बार आएगी, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो ग्रुप कोऑर्डिनेटर है वो भी परफेक्टली उतने ट्रेंड नहीं है कि उन चीजों को सबको मैनेज कर सके, आप समझ रहे हैं ना। तो कई बार ऐसी परिस्थिति आएगी। और क्या है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम अगर पर्टिकुलरली कुछ सेवा कई समय से कर रहे हैं, तो सभी का क्या है ना कि वो फिर मतलब, जैसे अभी क्या है कि एक उस व्यक्ति का जितना जैसा जहां तक उसकी कॉन्शियसनेस है, प्लस उसका जो मैनेजमेंट स्किल है, उसके हिसाब से कोई हो सकता है सर्वेंट कोऑर्डिनेटर भी हो, बट उसके कुछ अपने अंडरस्टैंडिंग हो, या फिर उसका अपना एक वे हो चीजों को प्रस्तुत करने का, उसका एक अपना स्पिरिचुअल लेवल हो, है ना, उस तरीके से ही वो चीजें मैनेज कर, उसका इवन एक अपना मैनेजमेंट स्किल हो, हर चीजें हैं। तो चाहे वो सर्वेंट लीडर ही हो, ये भी जरूरी नहीं है कि वो भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट होगा, है ना। वो भी चीजें धीरे धीरे ही करके जो फीडबैक्स मिलते हैं और जो चीजें, तो उससे भी इम्प्रूव कर रहा होता है। तो वैसे भी सिचुएशन आती है, दोनों ही स्थिति में मैनेज करना इम्पोर्टेंट होता है। Hare Krishna, Krishna